वर्जिलियस जादूगर। बहुत समय पहले एक रोमन शूरवीर और उसकी पत्नी माजा के घर वर्जिलियस नाम का एक छोटा लड़का पैदा हुआ था। जब वह अभी बहुत छोटा था, उसके पिता की मृत्यु हो गई और रिश्तेदारों ने बच्चे और उसकी मां की मदद और सुरक्षा करने के बजाय उनकी जमीन और पैसे लूट लिए, और विधवा को डर था कि वे लड़के की जान भी ले सकते हैं, इसलिए उसने उसे स्पेन भेज दिया ताकि वह टोलेडो के महान विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सके। वर्जिलियस को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वह दिन भर उन्हें पढ़ता रहता था। लेकिन एक दोपहर जब लड़कों को छुट्टी दी गई तो वह लंबी सैर पर निकला और खुद को ऐसी जगह पर पाया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसके सामने एक गुफा थी और जैसा कि कोई भी लड़का बिना अंदर जाए गुफा को नहीं देखता, वो अंदर चला गया। गुफा इतनी गहरी थी कि वर्जिलियस को लगा कि यह पहाड़ के बीचों बीच होगी और उसने सोचा कि वह देखना चाहेगा कि ये दूसरी तरफ कहीं से निकलती है या नहीं। कुछ देर तक वह घने अंधेरे में चलता रहा, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे फर्श पर रोशनी की एक किरण चमकी और उसने एक आवाज़ सुनी, वर्जिलियस, वर्जिलियस, कौन बुला रहा है? उसने रुककर चारों ओर देखते हुए पूछा। वर्जिलियस, आवाज़ ने उत्तर दिया, क्या तुम जहां खड़े हो वहां जमीन पर कोई स्लाइड या बोल्ट बना हुआ देख रहे हो? हाँ, वर्जिलियस ने उत्तर दिया। तो फिर, आवाज़ ने कहा, उस बोल्ट को हटाओ और मुझे आज़ाद करो। लेकिन आप कौन हैं? वर्जिलियस ने पूछा, जो कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करता था। मैं एक दुष्ट आत्मा हूँ, आवाज़ ने कहा, जब तक कोई मुझे आज़ाद न करे, मैं प्रलय तक यहीं बंद रहूंगी। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें कुछ जादू की किताबें दूंगी, जो तुम्हें किसी भी दूसरे आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान बना देंगी। अब वर्जिलियस को ज्ञान से प्रेम था और वह इन वादों से मोहित हो गया, लेकिन फिर से उसकी समझदारी ने उसकी मदद की और उसने मांग की कि किताबें पहले उसे सौंपी जाएं और उसे बताया जाए कि उनका उपयोग कैसे करना है। दुष्ट आत्मा, खुद को रोकने में असमर्थ, वर्जिलियस के कहे अनुसार किया और फिर बोल्ट को वापस खींच लिया गया। नीचे एक छोटा सा छेद था और इसमें से दुष्ट आत्मा धीरे धीरे बाहर निकल आई, लेकिन इसमें कुछ समय लगा, क्योंकि जब वह आखिरकार जमीन पर खड़ा हुआ तो वह वर्जिलियस से लगभग 3 गुना बड़ा निकला और कोयले के समान काला। क्यों, जब तुम गड्ढे में थे तो तुम इतने बड़े नहीं हो सकते? वर्जिलियस चिल्लाया। लेकिन मैं तो था, आत्मा ने उत्तर दिया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, वर्जिलियस ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं अभी अंदर जाकर तुम्हें दिखाता हूँ, आत्मा ने कहा, और मुड़ने और खुद को सिकोड़ने के बाद वह छेद में बड़े करीने से लेट गया। फिर वर्जिलियस ने बोल्ट खींचा और अपनी बांह के नीचे किताबें उठाकर वह गुफा से बाहर निकल गया। अगले कुछ हफ्तों तक वर्जिलियस ने न तो कुछ खाया और न ही सोया, वह किताबों में मौजूद जादू सीखने में इतना व्यस्त था। लेकिन उस समय के अंत में उसकी मां का एक संदेशवाहक टोलेडो आया, जिसने उससे तुरंत रोम आने की विनती की, क्योंकि वह बीमार थी और अब उनके मामलों की देखभाल नहीं कर सकती थी। हालांकि टोलेडो को छोड़ने का दुख था, जहां उसे महान शिक्षा का वादा करने वाला माना जाता था, वर्जिलियस स्वेच्छा से तुरंत निकल पड़ता, लेकिन उसे पहले कई चीजों का ध्यान रखना था। इसलिए उसने दूत को कीमती चीजों से लदे 4 पैक घोड़े और एक सफ़ेद पाल्फ्रे सौंप दिया, जिस पर उसे हर दिन सवारी करनी थी। फिर उसने अपनी खुद की तैयारी शुरू कर दी और विद्वानों के एक बड़े दल के साथ वह आखिरकार रोम के लिए रवाना हो गया, जहां से वह 12 साल से अनुपस्थित था। उसकी मां ने आंखों में आंसू भरकर उसका स्वागत किया और उसके गरीब रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया, लेकिन अमीर लोग दूर ही रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे अब अपने रिश्तेदारों को लूट नहीं पाएंगे जैसा कि उन्होंने पिछले कई सालों से किया था। बेशक, वर्जिलियस ने इस व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं दिया, हालांकि उसने देखा कि वे उन अमीर उपहारों को ईर्ष्या से देखते थे जो उसने गरीब रिश्तेदारों को दिए थे और जो कोई भी उसकी मां के प्रति दयालु था। इसके तुरंत बाद कर संग्रह का मौसम आ गया और भूमि के स्वामी सभी को सम्राट के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। बाकी लोगों की तरह वर्जिलियस भी दरबार में गया और सम्राट से उन लोगों के विरुद्ध न्याय की मांग की जिन्होंने उसे लूटा था। लेकिन चूंकि वे सम्राट के रिश्तेदार थे, इसलिए उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ,
क्योंकि सम्राट ने उससे कहा कि वह अगले 4 वर्षों तक इस मामले पर विचार करेगा और फिर निर्णय देगा। यह उत्तर स्वाभाविक रूप से वर्जिलियस को संतुष्ट नहीं कर पाया और वह अपनी एड़ी घुमाकर अपने घर वापस चला गया और अपनी फसल को इकट्ठा करके उसने उसे अपने विभिन्न घरों में जमा कर दिया। जब वर्जिलियस के दुश्मनों को इस बारे में पता चला तो वे इकट्ठे हुए और उसके महल को घेर लिया। लेकिन वर्जिलियस उनके लिए एक मुकाबला था। महल से बाहर आकर उनसे आमने सामने मिलने के लिए उसने उन पर एक ऐसा जादू डाला जिसकी शक्ति इतनी थी कि वे हिल नहीं सकते थे, और फिर उन्हें विरोध करने का आदेश दिया। जिसके बाद उसने जादू हटा दिया और हमलावर सेना वापस रोम लौट गई और सम्राट को बताया कि वर्जिलियस ने क्या कहा था। अब सम्राट को अपनी हल्की फुल्की बात भी कहने से पहले ही मान लेने की आदत हो गई थी और वह अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल समझ रहा था। लेकिन उसने एक और सेना इकट्ठी की और सीधे महल की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे अपनी जगह पर पहुंचे, वर्जिलियस ने उन्हें एक बड़ी नदी से घेर दिया ताकि वे न तो हाथ हिला सके और न ही पैर। फिर सम्राट का अभिवादन करते हुए उसने उसे शांति का प्रस्ताव दिया और उसकी मित्रता के लिए कहा। हालांकि सम्राट कुछ भी सुनने के लिए बहुत क्रोधित था, इसलिए वर्जिलियस, जिसका धैर्य समाप्त हो चुका था, ने भूखे लोगों की मौजूदगी में अपने अनुयायियों को दावत दी जो हाथ या पैर नहीं हिला पा रहे थे। हालात निराशाजनक होते जा रहे थे, तभी एक जादूगर शिविर में आया और सम्राट को अपनी सेवाएं बेचने की पेशकश की। उसके प्रस्तावों को सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और एक पल में पूरी सेना ऐसे नीचे गिर गई मानो वे मर चुके हों और वर्जिलियस को खुद भी जागते रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो नहीं जानता था कि जादूगर से कैसे लड़ना है, लेकिन बड़ी मेहनत से उसने अपनी ब्लैक बुक खोलने की कोशिश की जिसमें उसे बताया गया था कि कौन से मंत्रों का इस्तेमाल करना है। एक पल में उसके सभी दुश्मन पत्थर बन गए और हर आदमी जहां था वहीं रह गया। कुछ लोग सीढ़ियों के आधे रास्ते पर थे, कुछ का एक पैर दीवार पर था, लेकिन जहां भी वे हो सकते थे हर आदमी वहीं रहा, यहाँ तक कि सम्राट और उसका जादूगर भी। पूरे दिन वे दीवार पर मक्खियों की तरह वहां रहे, लेकिन रात के समय वर्जिलियस चुपचाप सम्राट के पास गया और उसे अपनी आज़ादी की पेशकश की, बशर्ते कि वह उसके साथ न्याय करे। सम्राट, जो इस समय तक पूरी तरह से डर गया था, ने कहा कि वह वर्जिलियस की किसी भी इच्छा को स्वीकार करेगा। इसलिए वर्जिलियस ने अपने जादू को उतार दिया और सेना को दावत देने और हर आदमी को उपहार देने के बाद उन्हें रोम वापस जाने के लिए कहा। और उससे भी बढ़कर उसने सम्राट के लिए एक चौकोर मीनार बनवाए और हर कोने में शहर के उस हिस्से में कही गई हर बात सुनी जा सकती थी, जबकि अगर आप बीच में खड़े होते तो रोम की हर फुसफुसाहट आपके कानों तक पहुंच जाती। सम्राट और उसके शत्रुओं के साथ अपने मामलों को निपटाने के बाद वर्जिलियस को अन्य चीजों के बारे में सोचने का समय मिला और उसका पहला कार्य प्रेम में पड़ना था। महिला का नाम फेबिला था और उसका परिवार कुलीन था और उसका चेहरा रोम में किसी से भी अधिक सुंदर था, लेकिन वह केवल वर्जिलियस का मजाक उड़ाती थी और हमेशा उसके साथ छल करती थी। इस उद्देश्य से उसने उसे एक दिन अपने रहने वाले टॉवर में मिलने के लिए बुलाया और वादा किया कि वो उसे छत तक खींचने के लिए एक टोकरी नीचे उतार देगी। वर्जिलियस इस अप्रत्याशित उपकार से मंत्रमुग्ध हो गया और खुशी से टोकरी में चढ़ गया। टोकरी बहुत धीरे धीरे खींची गई और धीरे धीरे पूरी तरह से रुक गई, जबकि ऊपर से फेबिला की आवाज सुनाई दी, जादूगरनी, तुम यहीं फांसी पर चढ़ोगे। और वहीं वह बाजार के ऊपर लटका दिया गया, जो जल्द ही लोगों से भर गया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया जब तक कि वह गुस्से से पागल नहीं हो गया। अंततः सम्राट ने उसकी दुर्दशा के बारे में सुनकर फेबिला को उसे रिहा करने का आदेश दिया और वर्जिलियस प्रतिशोध की कसम खाते हुए घर चला गया। अगली सुबह रोम में सभी आग बुझ गई और चूंकि उन दिनों माचिस नहीं थी, इसलिए यह बहुत गंभीर मामला था। सम्राट ने अनुमान लगाया कि यह वर्जिलियस का काम है, इसलिए उसने उससे जादू तोड़ने की विनती की। तब वर्जिलियस ने बाजार में एक मचान बनाने का आदेश दिया और फेबिला को एक सफ़ेद वस्त्र पहनाकर लाने का आदेश दिया। और इसके अलावा उसने सभी को आदेश दिया कि वे युवती से आग छीन लें और किसी भी पड़ोसी को आग जलाने न दें। और जब युवती अपने सफ़ेद लबादे में प्रकट हुई तो उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी
और रोमी कुछ मशालें, कुछ पुआल और कुछ शीलन लेकर आए, और रोम में फिर से आग लग गई। 3 दिन तक वह वहीं खड़ी रही, जब तक कि रोम का हर चूल्हा जल नहीं गया, और फिर उसे जहां जाना था वहां जाने दिया गया। लेकिन सम्राट वर्जिलियस के प्रतिशोध से क्रोधित हो गया और उसे जेल में डाल दिया, और कसम खाई कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। और जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसे विमिनल हिल ले जाया गया, जहां उसे मरना था। वह चुपचाप अपने पहरेदारों के साथ चला गया, लेकिन दिन गर्म था, और अपने वध स्थल पर पहुंचकर उसने कुछ पानी मांगा। एक बाल्टी लाई गई, और वह चिल्लाते हुए बोला, सम्राट, सभी को नमस्कार। मुझे सिसली में ढूंढो, और सिर के बल बाल्टी में कूद गया, और उनकी नज़रों से ओझल हो गया। कुछ समय तक हमें वर्जिलियस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, या ये भी नहीं पता चला कि उसने सम्राट के साथ कैसे शांति स्थापित की, लेकिन उसके इतिहास की अगली घटना ये थी कि उसे महल में बुलाया गया ताकि वह सम्राट को सलाह दे सके कि रोम को अंदर के दुश्मनों से कैसे बचाया जाए और बाहर के दुश्मनों से कैसे। वर्जिलियस ने कई दिन गहन विचार में बिताए, और आखिरकार एक योजना बनाई जिसे सभी ने रोम के संरक्षण के रूप में जाना। कैपिटल की छत पर, जो शहर की सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक इमारत थी, उसने रोम के अधीन हर राष्ट्र द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियां स्थापित की, और बीच में रोम के देवता को खड़ा किया। प्रत्येक विजित देवता के हाथ में एक घंटी थी, और अगर किसी भी देश में देशद्रोह का विचार भी आता था, तो उसका देवता रोम के देवता से मुंह मोड़ लेता था और अपनी घंटी को जोर से बजाता था, और सेनेटर ये देखने के लिए जल्दी से आते थे कि साम्राज्य की महिमा के खिलाफ कौन विद्रोह कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार की और दुश्मन के खिलाफ मार्च किया। अब एक ऐसा देश था जो रोम से बहुत समय से ईर्ष्या करता था और उसे नष्ट करने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। इसलिए लोगों ने 3 लोगों को चुना जिन पर भरोसा किया जा सकता था, और उन्हें पैसे देकर रोम भेज दिया और उनसे कहा कि वे सपनों के भविष्यवक्ता होने का दिखावा करें। जैसे ही दूत शहर में पहुंचे, वे रात में चुपके से निकल गए और जमीन में दूर तक सोने का एक बर्तन गाड़ दिया और दूसरा बर्तन टाइबर नदी के तल में उतार दिया, ठीक उसी जगह जहां नदी पर पुल बना हुआ था। अगले दिन वे सीनेट भवन में गए, जहां कानून बनाए जाते थे, और सिर झुकाकर उन्होंने कहा, हे महानुभावों, कल रात हमने सपना देखा कि एक पहाड़ी के नीचे सोने का एक बर्तन दबा हुआ है। क्या हमें उसे खोदने की अनुमति है? और अनुमति मिलने के बाद दूतों ने कामगारों को बुलाया और सोना खोदकर निकाला और उसके साथ मौज मस्ती की। कुछ दिनों बाद ज्योतिषी पुनः सीनेट के समक्ष उपस्थित हुए और कहा, हे महानुभावों, हमें एक और खजाना खोजने की अनुमति दीजिए, जो हमें एक स्वप्न में नदी के ऊपर पुल के नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया है। और सेनेटरों ने अनुमति दे दी, और दूतों ने नाव और आदमी किराए पर लिए, और रस्सियों और हुकों को नीचे उतारा, और अंततः सोने का बर्तन निकाला, जिसमें से कुछ उन्होंने सेनेटरों को उपहार के रूप में दिया। 1 या 2 सप्ताह बीत गए और एक बार फिर वे सीनेट सदन में उपस्थित हुए। हे महानुभावों, उन्होंने कहा, कल रात हमने एक स्वप्न में देखा कि कैपिटल की आधारशिला के नीचे सोने के 12 पीपे रखे हुए हैं, जिस पर रोम के संरक्षण की मूर्ति खड़ी है। अब ये देखते हुए कि आपकी कृपा से हम अपने पिछले सपनों से बहुत समृद्ध हुए हैं, हम कृतज्ञता में आपके अपने लाभ के लिए ये तीसरा खजाना आपको देना चाहते हैं, इसलिए हमें मजदूर दीजिए और हम बिना देर किए खुदाई शुरू कर देंगे। और अनुमति प्राप्त कर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, और जब दूतों ने कैपिटल को लगभग नष्ट कर दिया तो वे उसी तरह चुपके से चले गए जैसे वे आए थे। और अगली सुबह पत्थर टूट गया और पवित्र मूर्ति औंधे मुंह गिर गई और टूट गई। और सेनेटरों को पता चल गया कि उनका लालच ही उनका विनाश बन गया है। उस दिन से हालात बद से बदतर होते चले गए और हर सुबह सम्राट के सामने भीड़ जमा होने लगी तथा वे सड़कों पर रात में होने वाली लूटपाट, हत्या और अन्य अपराधों की शिकायत करने लगे। सम्राट को अपनी प्रजा की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसने वर्जिलियस से सलाह ली कि इस हिंसा को कैसे रोका जा सकता है। वर्जिलियस ने बहुत देर तक सोचा और फिर बोला, महान राजकुमार, उसने कहा, एक तांबे का घोड़ा और सवार बनवाओ और उसे कैपिटल के सामने खड़ा करो।
फिर एक घोषणा करो कि 10 बजे घंटी बजेगी और हर आदमी अपने घर में प्रवेश करेगा और फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। सम्राट ने वैसा ही किया जैसा वर्जिलियस ने सलाह दी थी, लेकिन चोर और हत्यारे घोड़े का मजाक उड़ाते रहे तथा अपनी सामान्य हरकतें करते रहे। लेकिन घंटी बजने पर घोड़ा पूरी गति से रोम की सड़कों पर दौड़ने लगा और दिन के उजाले में लोगों ने 200 से ज्यादा लाशें गिन ली जिन्हें घोड़े ने रौंद दिया था। बाकी चोर और अभी भी बहुत से बचे हुए थे जैसा कि वर्जिलियस ने उम्मीद की थी। ईमानदारी से डरने के बजाय हुक के साथ रस्सी की सीढ़ियां तैयार की और जब उन्होंने घोड़े के खुरों की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी सीढ़ियां दीवारों में फंसा दी और घोड़े और उसके सवार की पहुंच से ऊपर चढ़ गए। तब सम्राट ने 2 तांबे के कुत्ते बनवाने का आदेश दिया जो घोड़े के पीछे दौड़े, और जब चोरों ने दीवारों से लटककर वर्जिलियस और सम्राट का मजाक उड़ाया और उनका उपहास किया, तो कुत्तों ने ऊंची छलांग लगाकर उनका पीछा किया और उन्हें जमीन पर खींच लिया और उन्हें काट काट कर मार डाला। इस प्रकार वर्जिलियस ने शहर में शांति और व्यवस्था बहाल की। लगभग इसी समय बेबीलोन प्रांत पर शासन करने वाले सुल्तान की बेटी की ख्याति विदेशों में फैलने लगी और वास्तव में कहा जाने लगा कि वह संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी है। बाकी लोगों की तरह वर्जिलियस ने भी उसके बारे में बताई गई कहानियां सुनी और जो कुछ उसने सुना उससे इतना प्यार करने लगा कि उसने हवा में एक पुल बनाया जो रोम और बेबीलोन के बीच फैला हुआ था। फिर वो उस पुल से होते हुए राजकुमारी से मिलने गया, जो उसे देखकर कुछ हैरान थी, लेकिन उसने उसका स्वागत किया और कुछ बातचीत के बाद वह उस दूर देश को देखने के लिए उत्सुक हो गई जहां यह अजनबी रहता था और उसने वादा किया कि वो उसे खुद वहां ले जाएगा, बिना अपने पैरों के तलवों को गीला किए। राजकुमारी ने कुछ दिन वर्जिलियस के महल में बिताए और ऐसे अजूबे देखे जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि उसने उन उपहारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो वो उसे देना चाहता था। घंटे ऐसे बीत गए जैसे कि वे मिनट हों, जब तक कि राजकुमारी ने कहा कि वह अब अपने पिता से दूर नहीं रह सकती। फिर वर्जिलियस ने उसे खुद हवादार पुल के पार पहुंचाया और उसे धीरे से उसके अपने बिस्तर पर लिटा दिया, जहां अगली सुबह उसे उसके पिता ने पाया। उसने उसे वह सब बताया जो उसके साथ हुआ था और उसने बहुत दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया और विनती की कि अगली बार जब वर्जिलियस आए तो उसे उससे मिलवाया जाए। इसके तुरंत बाद सुल्तान को अपनी बेटी से संदेश मिला कि अजनबी वहां है और उसने आदेश दिया कि एक दावत तैयार की जाए और राजकुमारी को बुलाकर उसके हाथों में एक प्याला थमा दिया और कहा कि उसे इसे स्वयं वर्जिलियस को भेंट करना है ताकि उसका सम्मान किया जा सके। जब वे सब दावत में बैठ गए तो राजकुमारी उठी और उसने प्याला वर्जिलियस को दे दिया, जिसे पीते ही वह गहरी नींद में सो गया। तब सुल्तान ने अपने पहरेदारों को उसे बांधने का आदेश दिया और अगले दिन तक उसे वहीं छोड़ दिया। सुल्तान के उठते ही उसने अपने सामंतों और कुलीनों को अपने बड़े हॉल में बुलाया और आदेश दिया कि वर्जिलियस को बांधने वाली रस्सियां खोल दी जाएं और कैदी को उसके सामने लाया जाए। जैसे ही वह आया, सुल्तान का क्रोध भड़क उठा और उसने अपने बंदी पर राजकुमारी को उसकी अनुमति के बिना दूर देशों में ले जाने का अपराध करने का आरोप लगाया। वर्जिलियस ने उत्तर दिया कि यदि वह उसे ले गया था तो वह उसे वापस भी ले आया था जब वह उसे रख सकता था, और यदि वे उसे अपने देश लौटने के लिए स्वतंत्र कर दे तो वह यहाँ फिर कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, सुल्तान चिल्लाया, लेकिन तुम्हें एक शर्मनाक मौत मरना होगा। और राजकुमारी घुटनों के बल गिर पड़ी और उसने उसके साथ मरने की भीख मांगी। आप अपने हिसाब से बाहर हो गए हैं, सर सुल्तान, वर्जिलियस ने कहा, जिसका धैर्य जवाब दे चुका था, और उसने सुल्तान और उसके सरदारों पर जादू कर दिया ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि बेबीलोन की महान नदी हॉल से होकर बह रही है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए तैरना चाहिए। इसलिए उन्हें मेंढकों और मछलियों की तरह कूदने के लिए छोड़कर वर्जिलियस ने राजकुमारी को अपनी बाहों में लिया और उसे हवादार पुल से वापस रोम ले गया। अब वर्जिलियस को नहीं लगता था कि उसका महल या रोम भी राजकुमारी जैसे मोती को रखने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसने उसके लिए एक शहर बनाया जिसकी नींव अंडों पर टिकी थी, जो समुद्र की गहराई में बहुत दूर दफन थे। और शहर में एक चौकोर मीनार थी, और मीनार की छत पर लोहे की एक छड़ थी, और छड़ के पार उसने एक बोतल रखी, और बोतल पर उसने एक अंडा रखा, और अंडे से एक सेब जंजीर से लटका हुआ था, जो आज भी वहां लटका हुआ है।
और जब अंडा हिलता है तो शहर हिल जाता है, और जब अंडा टूटेगा तो शहर नष्ट हो जाएगा। और वर्जिलियस ने शहर को ऐसे अजूबों से भर दिया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, और उसने इसका नाम नेपल्स रखा।